अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये मार्च का तीसरा हफ़्ता है जिसकी प्लानिटरी इवेंट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जिन लोगों को वक्त की साइंसेज़ में दिलचस्पी है उनके लिए मेरे पास दो ख़बरें हैं। एक फुल मून होने वाला है 18 मार्च को और आपके लिए वो 4th एंगल पर होगा, काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा जज्बाती लिहाज से। तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। एंड दूसरा, सूरज एरीज़ एंगल पर आ जाएगा। अगर सूरज एरीज़ एंगल पर हो तो जेमिनाइज़ के लिए ये 11th एंगल बनता है। द एरिया ऑफ सडन गेन्स, ये 20 मार्च को इवेंट होगा। इन दोनों इवेंट्स की वजह से अगले 7 दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरने वाले हैं। दीगर प्लैनेट्स, मरकरी अपने आपके 10th एंगल पर काम कर रहा है, वो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। वीनस आपके 9th एंगल पर काम कर रहा है, वो लव एंड रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। मार्स आपके 9th एंगल पर काम कर रहा है, वो आपकी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर आपके 10th एंगल पर काम कर रहा है, वो आपके कैरियर के लिए, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा है। हम आज वो जो पुराने प्लैनेट्स हैं उनको फोकस नहीं करेंगे, जो दो नए इवेंट्स होने वाले हैं उनकी तफसील बयान करता हूँ। चांद पूरा महीना सबसे तेज़ प्लैनेट है, किसी एक हाउस में सिर्फ 2.25 दिन के लिए रहता है, फिर आगे मूव करता रहता है और मूड भी बदलता रहता है। तो तुलू होता है तो छोटा सा होता है, फिर अगले दिन बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर 13वीं रात को फुल हो जाता है। फुल होने का मतलब ये है कि उन 2-2.25 दिनों में ये पूरी तरह फ्यूल्स उगलता है। पहले भी फ्यूल्स दे रहा होता है, लेकिन क्योंकि खुद ही थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है तो रेडिएशन या मून लाइट थोड़ी सी ज़मीन पर पहुँचती है। फुल मून जब होता है तो चाँद ने जो अपने पूरा सलाहियतों से आपको फेवर देना है वो इस महीने 18, 19 और 20 तारीख को मुयस्सर होगी। आपकी जज्बाती कैफियत कंफर्ट की तरफ जाएंगी, सुख एंड सुकून की तरफ, फैमिली वेलफेयर की तरफ, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। गैजेट्स का यूज़ बढ़ेगा, दिल में तशफ़ी होगी, नफासत आएगी, ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होगी। एंड इसका ताल्लुक़ आपकी ज़ात से भी बनेगा, इसका ताल्लुक़ आपकी फैमिली एंड सराउंडिंग से भी बनेगा। सो जिन लोगों का वास्ता जेमिनाइज से पढ़ने वाला है वो देखेंगे कि जेमिनाइज काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हो जाएंगे, काफ़ी ड्यूटीफुल हो जाएंगे, मोहब्बतों का इजहार कामयाबियों में बदलेगा, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, एंड नाराज़गियाँ दूर होंगी, शकूक दूर होंगे, एंड प्यार बढ़ेगा। तो ये इस शाबान की वजह से, शाबान के पूरे चांद की वजह से मुमकिन हो सकेगा। और दूसरा इवेंट फिर 20 मार्च को है। 20 मार्च को सूरज एक बहुत ताकतवर एंगल से निकलकर एक दूसरे 11th एंगल पर जाएगा। ये दोनों ही एंगल काफ़ी पॉजिटिव हैं। 10th एंगल पर आपको कैरियर की सपोर्ट मिल रही थी, कैरियर अचीवमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, मल्टीटास्किंग में, बुनियाद रखने में, जॉब स्विच करने में, सब चीज़ें आपको नेचर फैसिलिटेट कर रही थी। अब वो ताकतें भी आपके साथ रहेंगी। एंड 11th एंगल पर सूरज आकर, ये फायर नेचर प्लैनेट है जिस एंगल पर आया, ये एरीज़ हाउस में आया। तो एरीज़ हाउस में सूरज बहुत फ्रेंडली बिहेव देता है। जेमिनाइज़ को सूरज की इस पोजीशन से अचानक बड़े फ़वाइद हासिल होने के चांस मैक्सिमम होंगे 30 दिन के लिए, 20 मार्च से 20 अप्रैल तक। इन दिनों वो प्रॉपर्टी में, इन दिनों वो किसी चीज़ को बनाकर बेचने में, तिजारत में, स्टॉक एक्सचेंज में, इन चीज़ों में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मोहब्बतों का इजहार करने के लिए भी ये टाइम अच्छा है, दोस्तियाँ, ट्रैवल, सैर व सियाहत, इन सब सेक्टर्स के लिए। एंड मजहबी जोश और जज्बे के लिए भी यही टाइम बहुत सपोर्टिव रहेगा। करेज डेवलप होगी, माइंड फोकस्ड होगा, करेज के साथ साथ ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसी हिम्मत आएगी कि जिसमें जिन कामों को आप पहले अनहोनी समझा करते थे, इम्पॉसिबिलिटीज़, उनको पॉसिबल करने में आपको ये वाली सोच मदद देगी, ये वाली करेज मदद देगी। सूरज 11th एंगल पर पॉजिटिव होकर आपके दीगर प्लैनेट्स को भी सपोर्ट करेगा, जैसे कम्युनिकेशन का प्लैनेट मरकरी उसको बहुत सपोर्ट कर देगा, जैसे ट्रैवलिंग का प्लैनेट, जैसे लकी फैक्टर का प्लैनेट, ये उन सब प्लैनेट्स को सपोर्ट कर देगा। सो यू आर ऑन योर बेस्ट जेमिनाइज बाय दिस सन पोजीशन। एंड आई होप कि अगर कोई जेमिनाई इस वक्त अपने अंदर तेज़ी लाना चाहता है काम की, इन्वेस्टमेंट्स की, रिलेशंस की, हेल्थ की, स्पिरिचुअलिटी की, तो इस वक्त टाइम उसे सपोर्ट कर रहा है। द हिडन पावर ऑफ द नेचर आपको सपोर्ट कर रही है।
अगर आपके अंदर मकासद बड़े हैं तो टाइम भी बड़ा आ गया है। बड़े टाइम को फसलें क्या कह सकते हैं, बहार कह सकते हैं, गोल्डन सीजन, द टाइम ऑफ अचीवमेंट्स, दिस इज़ अ सीजनल सपोर्ट। इनफैक्ट 30 दिन रहेगी, 30 दिन के बाद यही सूरज एक कमज़ोर हालत में चला जाएगा आपके 12th एंगल पर। 12th एंगल पर आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे और उलझने आएंगी। वो बाद की बातें बाद में बयान करूंगा, लेकिन इन 30 दिनों को 2022 का सबसे ताकतवर सीज़न इसलिए कहा जा सकता है कि ये मैक्सिमम इरादों की ताकत आपको प्रोड्यूस कर दे रहा है, सडन गेन्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब आपके पास अगर मिशंस एंड रिसोर्सेज हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी एंड आप अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ सकते हैं। बट अगर आप उलझे हुए जमनाई हैं, ना आप रिश्तों को ही निभाते हैं, ना निभा सकने की गुंजाइश पैदा करते हैं, ना ही मूड अच्छा रख पाते हैं, ना ही सोचें फोकस हो पाती हैं, ना ही टारगेट्स का पता है, ना ही वसाइल को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आपको अपनी सलाहियतों का भी अंदाज़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वीक जेमिनाइज में हैं, उलझे हुए जेमिनाई, वो क्या कहते हैं, जो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। सो उसको ओवरकम करना हो तो फिर अपना पूरा जोर लगाइए इस सीज़न में, बिकॉज ऑफ शौबान, बिकॉज ऑफ रमज़ान। ये स्पिरिचुअल ट्यूनिंग का सीज़न है 2022 का, जब आप अपने अंदर की सारी गलाज़तों को दूर कर सकते हैं, जब आप अपने अंदर की सारी कमज़ोरियों को रफ़ा कर सकते हैं, जब आप अपने अंदर सारी हसासियत को बहादुरी में बदल सकते हैं। खुद बदल लें, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ सूरज शम्स आपको बहुत सपोर्ट करेगी 5 टाइम्स इन अ डे, इन डे टाइम, स्पेशली आफ्टर फजर। एंड साथ में एमरल्ड, रूबी, ये ऐसे साइंटिफिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी रेडिएशन से आपके अंदर एज अ कैटलिस्ट तेज़ी आएगी और चीज़ें जो कि कई महीनों में होनी थी वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करके अपने टाइम को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करेंगे। और अगर ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा उठाएँ आफ्टर दिस वीडियो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। जेमिनाइज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मशअले राह हैं, हमारे लिए कीमती हैं, आखिरत का सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।